हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। आज हम बात करेंगे 28 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जो अपकमिंग बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स हैं वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और साथ में एक चीज़ कहूँगा कि जो वीकली, डेली, मंथली है वो सारे करंट अफेयर्स आपको एप्लीकेशन में ही मिलते हैं, तो आप जाकर वहाँ पर इन सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और जो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द मेघालय? मेघालय की राजधानी जो है क्या है? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ट्राई करेगा इसको। Which country recently conferred the Guardian of the Blue Horizon honor on Prime Minister नरेंद्र मोदी? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जो है ये सेशल्स देश की यात्रा पर गए हुए हैं और वहाँ पर जो सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, उससे इनको सम्मानित किया गया। दूसरी चीज़ क्या है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो MOUs हैं वो भी साइंड हुए हैं और ये जो अवार्ड है, आपसे इस अवार्ड का नाम पूछा जाएगा। इसका नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। ठीक है, तो पहले तो आपको ये नोट कर लेना है। और बहुत सारे जो अलग अलग जो फर्दर जो कंट्रीज़ हैं इनके विजिट पर ये अभी रिसेंट में गए हुए थे, तो वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको दिया गया उसमें से एक ये भी माइलस्टोन होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो अवार्ड है वो उनको सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी। तो डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी इनके द्वारा जो है ये दिया जाता है। और ये जो इनको अवार्ड दिया गया ये पर्यावरण, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो काम किया है उसके लिए मोदी जी को ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और साथ में जो क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो ब्लू इकोनॉमी की बात की जा रही है उन सब चीज़ों के लिए जो है ये एक फर्स्ट टाइम ऐसा ऑनर है जो इनको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने ये सम्मान उन सभी देशों को समर्पित किया जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के लिए जो है लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो अवार्ड है वो भारत की अलग अलग कई योजनाएं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो ISA है और मिशन लाइफ जिसको बोलते हैं मिशन लाइफ, ये बेसिकली अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं तो इनकी जो एक तरीके से इनकरेज करने के लिए जो है इनको यहाँ पर इन्होंने समर्पित किया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द CA डे इवेंट हेल्ड इन दुबई? अभी रिसेंट में दुबई में एक CA डे कार्यक्रम जो है ये होता है। इसकी थीम यहाँ पर क्या रखी गई थी? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो ICI है तो दुबई ने जो है अभी जो चैप्टर है ये अपना बनाया और जो CA डे के रूप में जो है इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो इस बार जो CA डे की जो थीम है वो रखी गई द स्टोरी ऑफ द कमबैक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस प्रोग्राम में ये भी बताया गया कि भारत जो है अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जो इकॉनमी है वो यहाँ पर बन चुका है। और साथ में भारत और जो UAE हैं इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है और ये लोग मिलकर जो है कई अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें जो बिजनेसेस हैं उनसे बड़े जो MOUs हैं वो यहाँ पर साइंड हुए हैं, जो सेपा 2022 है और जो UPI है, तो इसके एक्सपेंशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और दुबई में जो ICI है इसका चैप्टर 1982 इसमें जो है शुरू हुआ था और इनका जो है सबसे बड़ा विदेशी ये जो चैप्टर है तो इसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा है। तो 1982 में ये जो ICI दुबई चैप्टर इस्टेब्लिश हुआ था और ये लार्जेस्ट है अमॉन्ग द 53 ओवरसीज़ चैप्टर्स। ओवरसीज़ का मतलब होता है कि जो चीज़ें, जैसे भारत की कोई एक कंपनी है अगर वो अपनी ब्रांच जाकर किसी दूसरे कंट्री में ओपन करे तो उसको हम लोग ओवरसीज़ ब्रांच कहते हैं। बैंकिंग में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन टर्म्स होती है क्योंकि कहा जाता है ना कि SBI ने अपनी ओवरसीज़ ब्रांच में क्या किया। तो ओवरसीज़ टर्म जब भी आए तो आपको ये समझना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओवरसीज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ब्रांच ओपन की गई है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो की हाईलाइट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवेंट का जो थीम था द स्टोरी ऑफ द कमबैक्स था। तो यहाँ पर जो की स्पीकर थे ये थे शेख नहान बिन मुबारक अल नहान, ये UAE के मिनिस्टर ऑफ द टॉलरेंस एंड द को एग्जिस्टेंस है। और डॉक्टर दीपक मित्तल ये इंडिया के एम्बेसडर हैं UAE में। और साथ में अरुण सिंह ये राज्यसभा के MP और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये जो फॉलोइंग डिग्निटरीज जो हैं ये यहाँ पर अवेलेबल थे। तो ये पॉइंट्स मैं PDF में प्रोवाइड आपको कराता हूँ, तो इनसे आप अपना क्विकली रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है क्योंकि ICA जो है स्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1949 को अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो फिगर्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। What is the theme of the Made in India Fast
पेट्रोल वेसल FAB रिसेंटली हैंडेड ओवर बाय द PM मोदी टू सेशल्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सेशल्स की यात्रा के दौरान उन्हें भारत में बना एक खास जहाज जिसका नाम है PS लेस्पायर, ये जो है सौंपा है। इस जहाज को जो गोवा है, इनकी जो शिपयार्ड लिमिटेड है, उन्होंने यहाँ पर बनाया है। तो ये आपसे पूछा जाए कि नाम क्या था, तो PS जो है लेस पावर है, और इस जहाज को जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उन्होंने यहाँ पर बनाया है। ये सेशल्स की जो समुद्री सुरक्षा है उसको और भी ज़्यादा, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें ये अपना रोल जो है वो यहाँ पर अदा करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लेस पावर है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है ना लेस पावर, तो लेस पावर का मीनिंग आपको एटलीस्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है होप, आशा। जो दो देशों के बीच में जो अच्छे रिश्ते हैं वो यहाँ पर एक आशावादी हो, तो इसको ये जो लेस पावर है ये बेसिकली दिखाता है। और इस जहाज की मदद से सेशल जो है अपने बड़े समुद्री इलाके जो EEZ है इनको बेहतर तरीके से इसमें निगरानी कर पाएगा, और यहाँ पर जो है एक तरीके से जो गश्त पेट्रोलिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। भारत ने तोहफे के तौर पर यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। 6 एम्बुलेंसेस यहाँ पर गिफ्ट की हैं, और यूटिलिटी व्हीकल्स हैं 10 यूटिलिटी व्हीकल्स ये हैं, और 5 लेज़र जो रेडियल नाव होती हैं, बोट्स होती हैं, तो 5 लेज़र जो रेडियल बोट्स हैं वो भी यहाँ पर सेशल्स को दी गई हैं। तो क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में एक अच्छा सेटअप इस्टेब्लिश हो, इसके लिए भारत ने जो है इसको यहाँ पर सपोर्ट दिया है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती हैं। दूसरी चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी, इनको विक्टोरिया स्थित कोस्ट गार्ड बेस पर जो है ये हैंड ओवर की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। भारत टैक्सी को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है? अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि भारत टैक्सी की काफ़ी चर्चा हो रही है, ये आई हुई है। गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है इनकरेज कर रही है कि भारत टैक्सी को अपनाइएगा। तो अंडर विच एक्ट द भारत टैक्सी रजिस्टर्ड, तो अभी अमित शाह जो है इन्होंने गुजरात में भारत टैक्सी, ये आपने देखा रिसेंट में भी स्टार्ट हुई थी, और ये भारत का पहला ऐसा टैक्सी प्लेटफॉर्म है जो किसी कंपनी के बजाय कोऑपरेटिव सहकारी जो है इनके तरीके से जो काम करता है। तो इसको बनाया गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो एक्ट है 2002 उसके तहत। तो इसमें ड्राइवरों को सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि इनको कहा गया सारथी, मतलब ये एक तरीके के मालिक और शेयर होल्डर की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। सारथी होने के नाते जो ड्राइवर हैं इनको अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भी मिलता है, और कंपनी को इनको कोई बड़ा कमीशन भी नहीं देना पड़ता। तो इस जो सर्विस है इसको 5 जो जून में बेसिकली 2025 में बेसिकली बनाया गया था, और अगले 2 सालों में 500 से ज़्यादा अलग अलग शहरों में जो है इसको एक्सपेंड यहाँ पर किया गया है। तो इसके अंदर बेसिकली ड्राइवर की जगह सारथीज होते हैं, और ये एक तरीके के को ऑनर्स और शेयर होल्डर्स भी रहते हैं, रेदर देन कमीशन बेस्ड सर्विसेज हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ओला उबेर क्या होता है आजकल कि ये लोग कोई भी राइड जब कंप्लीट करती है, सपोज करो 100 रुपये की राइड इन्होंने अगर कंप्लीट की तो कंपनी इनसे 10% टू 20% लेती है। तो मतलब इनको 20 रुपये कंपनी को देने पड़ते हैं, और बाकी पैसा ये अपने पास में रहते हैं। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो अपने जो मेंबर्स हैं इनको कम ब्याज पर लोन, इंश्योरेंस और बिजनेस जो है ऐसी जो सुविधाएं ये भी यहाँ पर दे रहा है। तो भारत टैक्सी काफ़ी चर्चा में है, और ये भारत की पहली ड्राइवर ऑन्ड मालिकाना हक वाली जो है टैक्सी सेवा है, जिसको अभी अमित शाह ने गुजरात में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही है कि ड्राइवरों को सारथी बनाकर उनको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करना। और अभी राइट नाउ बहुत सारे जो लाखों लोग हैं वो इससे जुड़ चुके हैं, और जल्दी ये सेवा देश के कई बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, तो आप इसको भी थोड़ा सा माइंड में सेट कर सकते हैं। कहाँ पर शुरुआत होती है, तो ये हुई है गुजरात से। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो रिसेंटली अभी इन्होंने फिगर्स अपने आउट किए 2025-26 में, तो निजी और जो गैर वित्तीय कंपनियां इनकी बिक्री में कितना वृद्धि दर जो है वो यहाँ पर की गई है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाट सेल्स ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड बाय द लिस्टेड प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ड्यूरिंग द 2025-26। तो अभी जो RBI है इन्होंने 2025-26 के लिए जो निजी कंपनियों के एक इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। तो ये बताया कि देश की जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो इनकी सेल्स में 10% तक की जो है अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10.1% का। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो सामान बनाने वाली कंपनियां इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर की है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आया। तो इसमें कार और जो फूड के लिए जो अलग अलग कंपनीज काम कर रही है खाने पीने की चीज़ों का, तो उसमें जो है ये वर्क काफ़ी
ज़्यादा आगे रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छे से रहा है। अगर आईटी कंपनीज दिखाओगे तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रेजिलेंस शो किया है, 7.9% की सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप नॉन आईटी सर्विसेज देखोगे तो इन्होंने भी 10% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर मेंटेन की है। बट मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा सामान बेच रही हैं, लेकिन उनका खर्चा भी यहाँ पर बढ़ गया है। तो कच्चा माल खरीदने का जो खर्च है वो अगर आपसे पूछा है तो ये 12% तक का है यहाँ पर। और इसमें देखोगे कि अलग अलग जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इनके बावजूद भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 10.3% तक होल्ड करने में कामयाब यहाँ पर रही हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो डेटा सोर्स है, ये जो NGNF कंपनीज हैं लिस्टेड है नियर अबाउट 4278। तो इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं इसके ऊपर ये डेटा बनाया गया। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 10.1% है 2025-26 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और RBI के गवर्नर ये हैं संजय मल्होत्रा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी नोट कर सकते हैं। विच मदरशिप डॉक्ड इन द बिंजिम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट एज इट्स 1000th वेसल, मतलब कि जो बिंजियम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट के 1000वें पोत के रूप में किस मदरशिप ने अभी यहाँ पर जो है अपना डेरा यहाँ पर डाला है। तो नाम है MBMSC लुसियाना। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है कि केरल का एक बिंजविन इंटरनेशनल सी पोर्ट है, तो इसने अपनी शुरुआत के केवल 2 सालों के अंदर जो है 1000वां जो कॉमर्शियल जहाज है वो यहाँ पर रिसीव किया है। तो इस 1000वें जहाज का नाम जो है वो रखा गया है MSC लुसियाना। ये नाम पूछा जा सकता है, 1000th कॉमर्शियल वेसल, इसका नाम यहाँ पर क्या है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो पोर्ट है वो दुनिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला बंदरगाह उसमें से एक ये बन चुका है। और जो बिंजम पोर्ट है इस पर पहला जहाज 11 जुलाई 2024 को आया था। और पूरी तरीके से अगर इसकी वर्क प्रोसेस अगर देखा जाए तो 3 दिसंबर 2024 से जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। इससे पहले ये जो पोर्ट है वो 18 महीने में 2 मिलियन जो TU कंटेनर की जो माप है उसका आंकड़ा पार करने वाला सबसे तेज जो है भारतीय एयरपोर्ट भी बना था। ये जो पोर्ट है वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट के बहुत ज़्यादा पास है। तो भारत को दुनिया का एक बड़ा जो ट्रांसशिपमेंट हब है इसको बनाने में ये मदद यहाँ पर कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाम क्या है, कौन सा है, कहाँ पर ये वेलकम हुआ है। तो ये केरला में जो बिंजियम इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला में, तो उसने 1000वां जो कॉमर्शियल वेसल MSC लुसियाना इसको जो है यहाँ पर वेलकम किया है। तो ये काफ़ी तेज़ी से आगे यहाँ पर बढ़ भी रहा है। ठीक है, भारत चीन सीमा व्यापार कितने वर्षों बाद जो है दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेडेड रिज्यूम्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो ये 6 सालों के बाद में जो इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड जो है ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ जिला है यहाँ पर लिपू लेक जो पास है, यहाँ से भारत चीन व्यापार जो है वो फिर से जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये जो व्यापार है पूरे 6 साल के लंबे गैप के बाद में यहाँ पर शुरू होता है। और इस बिजनेसेस के लिए जो है 26 लोगों का पहला जो था, इसमें 17 अलग अलग जो ट्रेडर्स हैं और 9 इनके साथ जो हेल्पर्स हैं, ये लोग तिब्बत चीन के लिए जो है यहाँ पर रवाना होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ पर। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि इस पूरे ट्रेड को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए जो गुंजी है यहाँ पर एक नया ऑफिस खोला गया। अगर आपसे पूछा है कि जो कस्टम ऑफिस कहाँ पर खोला गया, तो गुंजी में इसको ओपन किया गया है ताकि इस ट्रेड को फैसिलिटेट वहाँ पर किया जा सके। और जो लिपू लेक दर्रा है, जो लिपू लेक पास है, ये कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है जहाँ भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं जो हैं वो एक साथ जो है वो मिलती हैं। और कोरोना के बाद से और अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जो हाई टेंशन हुआ, तो उसकी वजह से पिछले कई सालों से ये व्यापार बंद था। तो 6 सालों के बाद अब जो है दोबारा से इसको ओपन किया गया। अब लोगों की जो वहाँ पर एक इनकम है वो भी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ होगी और दोनों के बीच में एक बेहतर जो है ट्रेड होगा यहाँ पर। तो जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इसको इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव जो है वो हमारे क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा और जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हैं ये सब कोलैबोरेटिव फॉर्मेट में यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं। तो ये लोकेशन, टाइमलाइन, ट्रेडर्स काउंट, कस्टम पॉइंट और जो लॉजिस्टिक हब है, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हमारी PDF से भी रीड कर सकते हैं। ये की हाइलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द मेमोर ऑफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला रिसेंटली रिलीज बाय द एयर चीफ। ये बहुत आइकॉनिक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो हमारे यहाँ के एयर चीफ मार्शल हैं जिनका नाम है अमरप्रीत सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है इनकी किताब यहाँ पर रिलीज़ की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस किताब का नाम क्या है। तो ये है द सेकेंड ऑर्बिट
बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। तो ये बुक है जो शुभांशु शुक्ला इनके द्वारा लिखी गई है। ये जो किताब है वो शुभांशु शुक्ला के एक फाइटर पायलट से जो एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में है, और इसमें जो है इनका ऐतिहासिक जो एक्सियोम 4 मिशन जो था जिस पर ये गए हुए थे, तो उसकी कहानी यहाँ पर दर्शाई गई है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जो है ये गए थे, तो इनका जो एक्सियोम 4 मिशन था तो उसमें ये भी हिस्सेदार थे, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। और ये जो इवेंट है वो इस मिशन की पहली सालगिरह पर आयोजित किया गया, जिसे 25 जून 2025 को लॉन्च यहाँ पर किया गया था। इस किताब में अंतरिक्ष यात्रा की जो मुश्किल बातें हैं इनको बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, जैसे अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव कैसे होता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, किस किस तरीके के जो डिफ़िकल्ट जो कंडीशंस होते हैं वो उनको फेस वहाँ पर करने पड़ते हैं। तो इसमें जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, इनकी किताब द सेकेंड ऑर्बिट उनके एक वायुसेना पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने तक के सफ़र को यहाँ पर बयां करती है, और इनका जो एक्सियोम 4 मिशन की यादें और अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने पर जो है ये कम्प्लीटली बेस्ड है। तो ये किताब को जरूर पढ़ सकते हैं आप, और ये इनकी केवल मेहनत को दिखाती है बल्कि भविष्य के जो अंतरिक्ष यात्री उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी यहाँ पर रहती है। तो टाइटल आपसे पूछा जा सकता है द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। सेबी के द्वारा प्रस्तावित विज्ञापनों में रेटिंग या रैंकिंग के लिए किस एजेंसी का उल्लेख जो है वो यहाँ पर आवश्यक है। सेबी जिसको कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अपने सभी नियम मानने वाले संस्थानों के लिए कॉमन जिसको बोलते हैं CAC कॉमन एडवर्टाइजमेंट कोड, इसको बनाने का यहाँ पर इन्होंने प्रपोजल दिया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें जो है अब हर सेक्टर के लिए अलग अलग विज्ञापन नियम है, लेकिन अब इन सबको मिलकर जो है एक ही नियम इन्होंने अब बना दिया गया। पहले जो अलग अलग नियम है तो अब इनको मिलाकर इन्होंने, ताकि एक सारे जो निवेश करने वाले हैं इनकी सिक्योरिटीज़ और इनके ऊपर जो है वो यहाँ पर ध्यान दिया जा सके। तो इसका नाम है पारबा, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो होगा क्या बेसिकली, अभी जो हर सेक्टर के लिए जो अलग अलग विज्ञापन नियम है, लेकिन अब इन को सबको मिलाकर जो है एक ही नियम इन्होंने बनाया जाएगा, ताकि निवेश में जो है एक तरीके की अलग जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर इनको दी जा सके। तो इस नए नियम में जो सेलिब्रिटी हैं, कोई फिल्म स्टार या मशहूर हस्तियाँ हैं, इनके विज्ञापनों लेकर भी एक यहाँ पर इन्होंने निर्देश जो है वो दिए हैं। और जो कंपनी है वो सेलिब्रिटी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ब्रांडिंग या कंपनी के प्रमोशन के लिए कर सकती हैं, लेकिन वे किसी खास स्कीम या निवेश प्रोडक्ट का जो है डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी एडवर्टाइजमेंट है अगर इसको जारी किया जाएगा तो पहले सेबी से जो है कोई आपको एज सच परमिशन नहीं लेनी, अगर आप इस रूल बुक के हिसाब से काम कर रहे हैं दैट इज़ ओके। और अब जो है थोड़ा इजी भी हो जाएगा, मतलब अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है तो उसको 24 घंटे के अंदर कंपनियों को उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को देनी होगी। तो ये जो विज्ञापन में दी जाने वाली रेटिंग की जानकारी जो है अब इनका जो पाबरा एजेंसी है उसको दी जाएगी, ताकि पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पर रहे। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन, जैसे इसको पारवा बोलते हैं। तो ये अभी रोल मॉडल इनका जो है राइट नाउ इम्प्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब बार बार इसको कोई इनको परमिशन लेने की नीड नहीं होगी, केवल आप एक बार जो है इन क्लॉजेस को फॉलो करें, और अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद 24 आवर्स में आप इसको जो है पब्लिकेशन के बाद में इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो रिलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज है या फिर जो भी सुपरवाइजरी बॉडी यहाँ पर है। ठीक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा इन्होंने जो है बनाया हुआ है। ठीक है, नाम क्या है, तो पारवा ये नाम है बेसिकली। ठीक है, हु चेयर द 15th DITCC मीटिंग, तो अभी रिसेंट में जो 15वीं DITCC बैठक है इसकी जो चेयरमैनशिप है, अध्यक्षता है, वो किसने यहाँ पर की है, तो इस बैठक की अध्यक्षता संजय सेठ इनके द्वारा की गई। तो न्यू दिल्ली में जो डिफेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंसल्टिव कमेटी है जिसको बोलते हैं DITCC, तो इसकी जो 15वीं बैठक यहाँ पर हुई, इस बैठक की जो अध्यक्षता है ये जो रक्षा राज्य मंत्री है इनका नाम है संजय सेठ। ठीक है, तो ये 5th डिफेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेटिव कमेटी, इसकी जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में होती है, और जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर डिफेंस है वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा भी जा सकता है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मकसद था कि जो भारतीय सेना में जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको कैसे जोड़ा जाए, ताकि भविष्य की अगर कोई फर्दर कोई वॉर होती है तो उसके लिए हम कैसे ज़्यादा तैयार रहें। तो इसके लिए जो है ये मेन एजेंडा था, और बैठक में
जो डिफेंस है इसके कई बड़े और ज़रूरी प्रोजेक्ट हैं, इनको भी यहाँ पर मंजूरी दे दी जाती है। इसमें जो सबसे खास फैसले वो थे कि भारत में ही जो एडवांस चिप है वो यहाँ पर बनाना, जो इंडाइजेशन जो ऑफ द एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग है इसको आगे फर्दर प्रमोट करना, और खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है डेटाबेस यहाँ पर तैयार करना, और डेटा सेंटर्स के लिए जो है एक स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पर बनाना। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पर यही था इस मीटिंग में, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, इसके अधिकारियों के साथ में जो DRDO है और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्रीज के कई एक्सपर्ट थे वो सब यहाँ पर थे। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है ये तीनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, त्रिपुरा के पहले सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को कहाँ पर इस्टेब्लिश करने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी गई। वेयर इज द अप्रूवल बीन ग्रांटेड टू इस्टेब्लिश त्रिपुराज फर्स्ट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, तो ये है उदयपुर। अब उदयपुर में जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय है जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष कहते हैं, तो इन्होंने त्रिपुरा में पहले सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है इसको बनाने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। ये जो कॉलेज होगा वो त्रिपुरा के गोमती जो जिला है तो उसके उदयपुर में ये बेसिकली खोला जाएगा। तो गोमती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उदयपुर में ये खोला जा रहा है, और इस कॉलेज को 2026-27 के जो एकेडमिक सेशन से काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन जिसको हम लोग बोलते हैं NCISM, तो इन्होंने जो है इसको यहाँ पर अप्रूवल दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अप्रूवल कहाँ से दिया गया। ठीक है, और इस कॉलेज में जो BAMS है इसकी यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 60 यहाँ पर रखी जाएंगी। ठीक है, और ये फर्स्ट गवर्नमेंट रन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज होगा जो कि त्रिपुरा में यहाँ पर रहेगा। रेल बजट में बिहार के लिए चालू वित्त वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर बिहार इन द रेल बजट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है इन्होंने बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तो इनके साथ मिलकर छपरा से जो आनंद विहार दिल्ली के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन ये भी शुरू की, और इसमें जो बजट है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर एलोकेट किया है। तो इस बार बिहार में जो रेलवे विकास के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया गया 10,000 करोड़ का। तो अगले 7-8 सालों में बिहार में 200 से ज़्यादा अलग अलग नई ट्रेनें मिलेंगी। अभी बिहार में लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। दिल्ली, वाराणसी, पटना के बीच में जो बुलेट ट्रेन है इसको भी मंजूरी मिल गई है। तो इससे क्या होगा कि पटना से दिल्ली का जो सफ़र है वो सिर्फ 4 घंटे 41 मिनट में पूरा हो सकेगा। ठीक है, भविष्य में इसे सिलीगुड़ी तक ले जाने का प्लान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। पिछले 12 सालों में लगभग अगर बात की जाए बिहार में 2034 किलोमीटर से ज़्यादा जो नई रेल लाइन है वो यहाँ पर इन्होंने बिछाई है। तो ये भी अपने आप में अलग अलग जो वादे हैं वो इन्होंने यहाँ पर शो किए हैं, जो माइलस्टोन इन्होंने अचीव भी कर लिए। बिहार के मरमौरा में बनी ट्रेनों का जो लोकोमोटिव इंजन है वो अब विदेश जैसे गिनी देश है वहाँ पर भी ये भेजा जा रहा है। 3,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के मरहौरा में जो बनी ट्रेनों का जो इंजन है लोकोमोटिव है इसको अब विदेश मतलब जो गिनी देश है वहाँ पर भी भेजा जा रहा है, जिसमें कि 3,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर मिला है इनको। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एज पर द 7th CSMC मीटिंग द टोटल नंबर ऑफ द हाउसेज सैंक्शनड अंडर PMAY 2.0 हैज़ नाउ क्रॉस्ड विच फिगर। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अभी जो केंद्र सरकार है इन्होंने गरीब परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसको बोलते हैं PMAY, अगर यू लगा हुआ है तो ये अर्बनाइजेशन को आगे जो है दिखाता है। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है शहरी बोलते हैं इसको, तो ये 2.0 के तहत 2 लाख से ज़्यादा जो है नए घर बनाने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी गई है। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितना यहाँ पर फिगर जो है ये क्रॉस कर गया है। तो ये जो फिगर है वो 16 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो अभी अप्रूवल मिला है तो इसके तहत अगर टोटल नंबर अगर आप देखोगे तो ये 16 लाख से ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं, 16,13,000 के आसपास ही हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1.89 लाख जो है वो घर बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन मतलब खुद अपना घर बनाने के लिए जो है, और इसमें 23,000 से ज़्यादा घर जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप मतलब साझेदारी में सस्ते घर के तहत जो है वो यहाँ पर मंजूर किए गए हैं। ये जो सुविधा है वो 16 अलग अलग राज्यों को यहाँ पर दी जाएगी। तो इस योजना में जो महिलाओं के नाम पर घर और बुजुर्ग SC ST OBC वर्ग और जो ट्रांसजेंडर है इनको यहाँ पर प्राथमिकता जो है
वो दी जा रही है। ठीक है, तो 16 स्टेट्स यहाँ पर हैं और 23,000 जो घर हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग इन द पार्टनरशिप EHP के अंतर्गत 16 अलग अलग स्टेट्स में जो है ये सैंक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने सीधा यही कहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो इसमें हम 2 लाख से ज़्यादा अतिरिक्त घरों को मंजूरी दे रहे हैं और अभी कुल 16 लाख से अधिक घर जो है मंजूर किए जा चुके हैं। तो अगर आपसे टोटल आंकड़े पूछे जाए तो ये 16 लाख है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 16 लाख पर ही पूछा जाएगा आपसे कि टोटल कितना है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं, विशेषकर जो वुमेन्स हैं और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो इनको खुद का पक्का घर उपलब्ध कराना, यही मेन इस PMAYU 2.0 की प्राथमिकता यहाँ पर रखी गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिबंधित फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो FDC मेडिसिन हैं, इनकी यहाँ पर संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC ड्रग्स हैव बीन रिसेंटली प्रोहिबिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारत सरकार ने 16 तरह की जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो FDC दवाएं, इस पर तुरंत रोक लगा दी गई है। मतलब इन दवाओं का मतलब है कि ऐसी गोलियां या सिरप जिसमें एक साथ कई दवाइयां मिली होती हैं, तो सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इन दवाओं के मिश्रण का कोई वैज्ञानिक आधार जो है, जिसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन, वो यहाँ पर नहीं है। ये दवाएं सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए इनको तुरंत यहाँ पर बैन किया गया है। और ये फैसला एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं DTAB, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो उसके रिकमेंडेशन के बाद जो है वो यहाँ पर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, इसके रिकमेंडेशन के बाद में जो है ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया। और इन बैन की गई दवाओं में कुछ एंटीबायोटिक, पेन रिलीफ और शुगर कॉस्मेटिक से दवाएं भी यहाँ पर शामिल हैं। तो सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A का हवाला देते हुए ये आदेश यहाँ पर जारी किया है। तो इनको यहाँ पर बंद किया गया है। तो ये 16 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC ड्रग्स हैं जिनको विद द इमीडिएट इफेक्ट इनको यहाँ पर इन्होंने रोक लगाई है। Which 2 states were approved by the Ministry of the Defense to have an independent NCC स्टेट डायरेक्टरेट्स। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि रक्षा मंत्रालय ने किन 2 राज्यों के लिए स्वतंत्र NCC राज्य निदेशालय बनाने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी है। तो रक्षा मंत्रालय ने नेशनल कैडेट कोर, जिसको हम NCC बोलते हैं, इसके लिए 2 नए राज्य निदेशालय जो डायरेक्टरेट्स हैं इनको बनाने की यहाँ पर परमिशन दी है, जो कि दोनों जो है नए निदेशालय आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए जो है ये यहाँ पर होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये जो दोनों निदेशालय जो हैं ये बन रहे हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश का जो काम है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना निदेशालय, और झारखंड का काम बिहार और झारखंड निदेशालय ये संभालते थे। अब इन दोनों राज्यों के लिए अलग अलग निदेशालय होंगे। यहाँ पर NCC की ट्रेनिंग, सुपरविजन और कामकाज में इम्प्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो नए निदेशालय बनाने से यहाँ के जो और भी ज़्यादा कैडेट्स हैं इनको रिपब्लिक डे परेड, थल सेना कैंप और जो माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग जैसे बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेशन लेने के लिए जो है मौका मिल पाएगा। और ये एक अच्छा है। और NCC जो है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा जो यूथ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा कैडेट्स जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मैं कहूँगा, लगभग 750 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका बोलबाला है और 20 लाख से ज़्यादा कैडेट्स हैं जो NCC की ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं। जैम और CSC की साझेदारी के तहत शुरुआती तौर पर कितने जैम सुविधा केंद्र जो हैं वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी जैम सुविधा केंद्र विल बी एस्टेब्लिश इनिशियली अंडर द जैम CSC पार्टनरशिप। तो जो जैम जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, तो इन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक जो है समझौता किया है। तो इस समझौते का मकसद ये है कि सरकारी जो खरीद है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, तो इसके मौके इसको हर किसी तक पहुँच हो ताकि सब लोग इसको एक्सेस कर पाएँ। खासतौर पर जो गाँव हैं और जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर भी जो जैम का एक्सेस मिल सके। तो इसके लिए इन्होंने 50 जो GEM सुविधा केंद्र हैं GS के ये खोले जाएंगे, जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और जो गवर्नमेंट पोर्टल है इस पर जुड़ने में यहाँ पर मदद भी मिलेगी। इस स्टेप लेने से जो छोटे व्यापारी MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, बुनकर हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और जो
किसान संगठन है, तो इनको सरकारी काम लेने की जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो 50 नए सुविधा केंद्र जो है ये यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे ऑन द पायलट बेसिस थ्रू द CSC नेटवर्क। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो ये जो 50 सुविधा केंद्र हैं, तो इनके माध्यम से ट्रेनिंग और अलग तरीके की सहायता देकर सरकार छोटे उद्योगों और महिला उद्यमियों की भागीदारी को यहाँ पर बढ़ा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने नए सुविधा केंद्रों की स्थापना हो रही है, तो यह 50। हाल ही में SIPB ने किस राज्य में 30,513 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को जो है मंजूरी यहाँ पर दी है? रिसेंटली SIPB अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वर्थ ₹30,515 करोड़ इन विच स्टेट? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू, तो इनकी अध्यक्षता में जो SIPB है, जिसको बोलते हैं राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, तो इसकी अभी 18वीं बैठक हुई है। और यहाँ पर जो 8th स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो SIPB की मीटिंग है, इसमें आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने अप्रूव कराया जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, ये 30,000 के आसपास के हैं। 50 अलग अलग कंपनियों से 50 कंपनियों ने जो है निवेश प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी दी। तो ये जो टोटल एक फिगर निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो इन नए प्रोजेक्ट्स के आने से क्या होगा कि आंध्र प्रदेश में लगभग 29,677 लोग, ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं कि लगभग 30,000 का जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर क्रिएट होंगी। और स्टेट का जो टारगेट है वो यही है कि 160 गीगावाट जो ग्रीन एनर्जी है वो यहाँ पर हम प्रोड्यूस करें, जिसे पूरा करने के लिए नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी मंजूरी यहाँ पर दी गई है। इसमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो NTPC का है, जो अनंतपुर ज़िले में 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाला है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितना फिगर्स यहाँ पर है। तो सरकार ने जो कुछ खास क्षेत्र हैं इन पर बहुत ज़्यादा जोर किया, जैसे कि इथेनॉल हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना, और जो डेटा सेंटर्स हैं, तो इसके ऊपर जो है लगातार गवर्नमेंट काम कर रही है। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए ये बड़ी पहल की है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर जो है यहाँ पर मिलेंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करें तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लास्ट सेशन में पूछे थे। काफ़ी सही लोगों ने आंसर्स भी दिए, बट आई वांट यू गिव दीज आंसर्स। और ये हेमिस नेशनल पार्क जो है फेमस है, तो किस टाइप के इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए? विच इंडस वैली साइड इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग आंसर करिएगा। देखो, हम अलग अलग डाइवर्सिफाई क्वेश्चंस आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको हर तरीके की नॉलेज हो। बैंकिंग में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि RTGS में T का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है। तो RTGS की पूरी फुल फॉर्म आप लोग ट्राई करिएगा अगर आपको आती है। बाकी अगले सेशंस में हम इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्लस साथ में जो जनरल इकॉनमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, एवरीथिंग इज गिवन इन द एप्लीकेशन। डेली, वीकली, मंथली सारे जो सेशंस हैं वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। और स्टैटिक, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये सब हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। तो हमारे सेशन को आप नोट करें और ऐप को डाउनलोड कर लें। अगर आपको ऐसा कोई इशू आता है तो आप हमें 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप क्वेरी यहाँ पर रेस कर सकते हैं। साथ में हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको हमारे एप्लीकेशन और वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ऐप को डाउनलोड करने का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।